और इससे पहले कि वह पूतना विष लेकर जाए भगवान के पास, महादेव निकल पड़े। ये उनकी प्रतिज्ञा है कि देवताओं के जीवन में विष आएगा तो विष रहने नहीं देंगे, कोई टॉक्सिन्स नहीं रहने देता ज्ञान। एक विशेष प्रकार का जो द्रव्य है वो विष का समाहार करता है, विष का शमन करता है। प्राणायाम से विष का शमन होता है, अच्छे विचार से, ज्ञान से, समाधि से, अच्छे द्रव्य से, उचित आहार विहार से, औषधियों से, महापुरुषों की संगति से। अभी पश्चिमी देशों में ये प्रयोग हुए हैं कि जो बहुत अलग तरह के जो टॉक्सिन्स हैं, डिटॉक्स होने के लिए कहते हैं काउ कडलिंग, गाय को छुएं। गाय को स्पर्श करने से, वृक्षों को स्पर्श करने से, तुलसी पात हाथ में लेने से, कुछ देर बिल्वपत्र और विजया धतूर शमी हाथ में रखने से बहुत प्रकार की व्याधियों का शमन होता है। पूतना जहर लेकर जा रही है बालक के प्राण लेने के लिए। कंस ने कहा कि उस बालक की हत्या करो। पूतना ने कहा मैं अपने स्तनों में विष लपेट कर जाऊंगी, बहाने से उसे स्तन पिलाने के बहाने से उसकी हत्या कर दूंगे। मेरे स्तनों में जहर है और ऐसा भी न हो पाया तो मैं उसका गला घोंट दूंगी। ये भी नहीं हो सका तो विशाल काय मुख बनाकर मैं उसे उदरस्थ कर लूंगी, मैं उसे चबा ही जाऊंगी। निश्चिंत रहे कंस, मैं बड़ी बलशालिनी हूं। पूतना ब्रज की ओर बढ़ रही है और इससे पहले कि पूतना पहुंचे महादेव वहां पहुंच गए। देवादिदेव महादेव निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे, जो प्रपंच का शमन करते हैं, जो सब प्रकार के अज्ञान का हरण करते हैं, ऐसे महादेव वहां पहुंचे। भगवान जगन्नाथ के द्वार पर जगन्नियंता, जगदीश के द्वार पर जगत प्रभु, भगवान योगेश्वर के द्वार पर योगेश्वर, भगवान नारायण का नाम भूतेश है। हरि सर्वेषु भूतेषु, भूतेश के द्वार पर भूतनाथ। भूतेश भगवान नारायण और उनके द्वार पर भूतनाथ। हम कभी कलकत्ता जाएं तो पहली लालसा यही रहती है कि भूतनाथ के दर्शन हो जाए। काशी जाएं तो रहती है लालसा विश्वनाथ मिल जाए। ब्रज जाएं तो मन रहता है चकलेश्वर, गोपेश्वर, भूतेश्वर, बटेश्वर। और रमण बिहारी आंगन में रमणेश्वर के दर्शन हो जाएं। भगवान भूतेश के द्वार पर भूतनाथ, विश्वनाथ जगन्नाथ के द्वार पर, हरि के द्वार पर हर पहुंच गया। कोई पूछ रहे थे ये सही शब्द क्या है, हरद्वार या हरिद्वार? सच मानिए मूल शब्द तो हरद्वार ही है, लेकिन नारायण के भक्तों ने बद्रीनाथ में दर्शन करने वाले यात्रियों से हरिद्वार कर दिया। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। मूल शब्द वो हरद्वार है। हरद्वार, हरद्वार माने हर का द्वार, महादेव का द्वार। उत्तर में महादेव रहते हैं हिमालय में, हिमालय की ओर उत्तराधिपति, उत्तर में रहने वाले महादेव का द्वार हरद्वार। लेकिन हरिद्वार भी है, हरि का द्वार भी है, जहां हर की पैड़ी है। हरि हरि ही सर्वेषु भूतेषु। हरि माने हरि हरति पापानि, तो जो पाप हरण करे उसे हरि कहते हैं। और हर पाप हर, जो पाप का हरण करता है, अगहरण करता है, कंदर्प दर्प का, काम का, उसे हर कहते हैं। और अगर आप उसे हरिद्वार कहें तो इसका अर्थ है केदारनाथ की ओर रास्ता है।
आप हरिद्वार कहें तो समझ लो वो बद्रीनाथ का रास्ता है। हरिद्वार, हरिद्वार, देवद्वार, ज्ञानद्वार, मोक्षद्वार। हरि के द्वार पर हर का आगमन, हरिहर, योगेश्वर के द्वार पर योगेश्वर। और इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के नेत्रों में आदान प्रदान हो गया। भगवान कह गए कि विष मैं लूंगा, आप पूतना का तारण करना, उसका उद्धार करना। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें मूंद ली, मीच ली। ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि अरे आपने आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। तो भगवान ने कहा उसके मन में हेयता है, निंदता है। पूतना ने जैसे भगवान को देखा था तो उसका काम जग गया था। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, ब्रह्मवेत्ताओं को बड़ा अरुचिकर लगा कि इतना छोटा सा बालक जिसके भी छठी हुई नहीं है, जिसका नामकरण नहीं हुआ, और देखो उसे देखकर ये कामासक्त हो गई, विषयासक्त हो गई। तो क्या भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि कामासक्त प्राणी को भगवान देखना नहीं चाहते? तो पूछा भगवान से कि आपने इसलिए आंखें बंद कर ली कि कामासक्त है? भगवान ने कहा ना, इसलिए आंखें बंद नहीं की हैं। आंखें इसलिए बंद की हैं कि ये तो कामासक्त है, मैं इसे मुक्तासक्त कर दूं, इसे मुक्ति दे दूं। ये तो काम लेकर आई है, मैं इसे मुक्ति प्रदान करूंगा। भगवान महादेव का ध्यान किए बैठे जैसे मानो, उसके मुक्ति तारण का। विविध उत्प्रेक्षाएं हैं। गाढ़म कराभ्याम ततरोष समन्वितो पिबत प्रपीड़ियत। भगवान ने उसके स्तनों को पकड़ा और वो विष निचोड़ना चाहती है और भगवान उसकी वासनाएं छीन रहे हैं। भगवान ने जन्मांतर की कामनाएं, वासनाएं, स्पृहाओं का हरण कर लिया। पूतना के प्राण जैसे भगवान ने ले लिए। पूतना निर्गंधा, सुगंधा, दिव्या, मंगला, शोभा बन गई। मृतक में से तो विचित्र गंध निकलती है। मृतक शरीर हो तो एक अशुचि, हेय, अपवित्र, अशुद्ध एक गंध रहती है मृतक की देह में से। उसके शुद्धि पर विचार करते हुए पातक काल बताया गया। ग्रह शुद्धि होती है यज्ञ होम के द्वारा, पवित्र नदियों का जल छिड़क कर, विशेष मंत्रों का आह्वान अथवा पारायण कर। आप गीता का पाठ करें अथवा गरुड़ पुराण बैठाएं, घर के शुद्धि के लिए विविध आध्यात्मिक अनुष्ठान। लेकिन पूतना तो निर्गंधा हो गई, सुगंधा हो गई। पूतना की देह से दिव्य गंध निकलने लगी। तो सबने पूछा ये अलौकिकता क्या हुई? तो ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि जो काम यमराज का है, यमदूतों का है, वो भगवान को करना पड़ा। और जब भगवान ही उसके प्राण ले रहे हैं तो उसके प्राण नहीं, उसे मुक्ति दी है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, भगवान संहार करता नहीं है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, याद रहेगा आपको। शिव संहार करता है, दुर्गा संहार करती है, नारायण उद्धार करता है। उद्धार में समय दिया जाता है, उद्धार में क्रम है, क्रमिक घटना है। उद्धार की अवसर मिलता है, पाप प्रायश्चित का, उत्थान का, साधन का अवसर मिलता है आपको उद्धार में। शिव संहार करते हैं जब अति होती है, पाप की अति, तब शिव संहार करता है। उनके तृतीय नेत्र में कंपन होता है, प्रलय के बीज बो देते हैं शिव। फिर धरा, अंबर, अग्नि, जलवायु रह नहीं जाता, एक वाष्प का कण बन जाता है। जब उनके तृतीय नेत्र में कंपन होता है, एक किंचित रोष के कारण, एक ऐसे कुपित होकर जब उनकी भवें टेढ़ी हो जाएं, तो अनेकों ब्रह्मांड वाष्प का एक कण बनकर रह जाते हैं। एक नन्हा सा, एक ओस का कण भर पूरी सृष्टि का संहार कर देते हैं वो। लेकिन भगवान तो उद्धार कर रहे हैं। पूतना को ऐसे धरती पर गिरे हुए देखकर सब भयभीत हुए। और ये पहली घटना हुई ब्रज में
कि कोई अचानक आई थी स्त्री और वो वेश बदलकर विविध प्रकार के प्रपंच करते हुए किसी को कहती मैं कंस के अनुचरी हूँ, किसी को कहती मैं वहाँ के संभ्रांत श्रीमंत की पुत्री हूँ। ऐसे अनेक परिचय उसने दिए और वो विष लेकर आई और अब सबको पता लग गया था कि वो निशाचरी थी, लेकिन उसके मृतक शरीर में मांगल्य दिखा सबको, भय नहीं लगा, किसी को भय का बोध नहीं हुआ। मांगल्यता है, सुचिता है, सर्वत्र लगा, एक दिव्य संस्कार हो गया। इसका अर्थ है भगवान ने उसे स्पर्श किया और जो पदार्थ ईश्वर के द्वारा स्पर्शित हो जाता है वो पदार्थ पूजित हो जाता है, दिव्य बन जाता है, निर्माल्य बन जाता है।